बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यालय में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि अपराधी पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं और पुलिस बेगुनाह लोगों को। अभी खटिया मोर्चा निवासी हिरन पर्ती की तथाकथित फर्जी एनकाउंटर का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कल दिनांक 18 मार्च 2025 को मंडला जिले के बीजाडांडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई बच्चियों के साथ पुलिसिया प्रताड़ना का मामला सामने आया। निवास विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोली के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, मगर सवाल यही है कि इस बिगड़ती कानून व्यवस्था के जिम्मेदार कब तक मुँह छिपाते रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गौर करें तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करें। आजाद पटेल ने मेरे को मारा था, फिर पीछे से उसके बाप आया था, फिर उसने भी लट पकड़वाया और बोलता है उसको मारो क्या कि फिर पूरे गाँव के लोग रहे, किसी ने नहीं छुड़ाया। मेरी बड़ी बहन को भी उसने घसीट मार, सब लोग हम लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ, कोई नहीं आया। और उसके पिताजी आ रहा है, कहते और मारो लठिया लेके, और पूरे गांव का जितने भी लोग रहे सपोर्ट दी। फिर मैं रोड साइड आई, इस साइड आई, फिर वो यहाँ से महिला लोग गई, फिर उन्होंने बचाव की, फिर मेरे कपड़े भी फाड़ दिए गए रहे। फिर मैंने बोली भैया कपड़े मत फाड़। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए रहे, 12-12:30 बजे करीब पहुँच गए रहे। फिर हम लोग की रिपोर्ट, पहले उनकी रिपोर्ट लिख दी गई है, फिर हम लोगों की रिपोर्ट लिखी गई है। कितने बजे आए रात में आप लोग? हम लोग रात में 12 बजे आए रहे। आपको किन लोगों ने मारा और पुलिस ने आपको कब से कब तक बैठा के रखा थाने में? हम लोगों को 4 लोगों ने मारा। पहले आजाद पटेल ने, फिर उसके साथ उसकी माँ ने, उसके पापा ने, उसकी बहन ने, चारों ने। और आजाद ने तो घर के अंदर घुसकर बहुत बुरी तरीके से मारा है और बहुत बुरी गाली दिया है। पुलिस ने कब तक बैठा के रखा? फिर छाती में चक कर इतना मारा है सर, बहुत ज्यादा। पुलिस की कार्रवाई कैसी रही? वो लोग गए तो उनकी रिपोर्ट लिख ली गई और हम लोग गए तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और हम लोग को बाहर बैठा दिया गया। कितने बजे गए थे आप? हम लोग लगभग 12:30 बजे की घटना हुई और 1 बजे पहुंच गए। रात में शाम कितने बजे आए थे? 12:30 बजे रात में। अब ये बातपुर कंटिन्यू। बेटा किन लोगों ने आपके साथ मारपीट करी और थाने में कब तक आपको बैठा के रखा? हम लोग सुबह 12:30 बजे गए थे, पर हमारी कोई FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। कह रहे थे बैठो अभी आवेदन दो, फिर कोई FIR नहीं लिखते, पहले आवेदन लेते हैं, लिख ही नहीं रहे थे। और हमारे बाजू में वो कम्मू पटेल लोग हैं, आजाद पटेल, उनमें से हम कहे 4 ने मारे हैं, पर एक का बस नाम लिखे, 3 को हटा दिए हैं। हमारी बात ही नहीं सुन रहे, कहते तो इतना नहीं लिखेंगे। और मेरे साथ ये लड़की थी शुरू से आखिरी तक, उसका भी नाम हटा दिए, कहते नहीं इनका नहीं लिखा जाएगा, तुम इन लोगों को बस लिखा जाएगा। क्या विवाद क्यों मारे थे? वो बहुत बुरी गाली दे रहा था और घर के अंदर घुस गया था सीधे मारने के लिए। अभी तक गिरफ्तारी हुई उनकी? नहीं हुई है, वो तुरंत ही उनको भिजा दिया। पहले उनकी रिपोर्ट लिखी गई, फिर हमको बैठा रखा गया। रात में कितने बजे छोड़े उन्होंने? 12 बजे। निश्चित रूप से आज मैं 11 बजे यहाँ कालपी में इनके साथ में हूँ, साहू जी। और हम यहाँ पर सभी बाजार में जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर चाय आसपास में हम बैठ के सबसे चर्चा करते हैं। जब मुझे पता चला कि इन छोटी छोटी बच्चियों को मारा है और मारने और निर्दयता से मारा है, और इसके बाद में अगर ये लोग जाते हैं पुलिस थाने में, अगर कंप्लेंट अगर इनका समय पर नहीं लिखा जाता, ये रो के मुझे ये बात बता रही हैं। अब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि अगर 2 बजे से अगर ये थाने जाते हैं और रात को 12 बजे तक अगर इनके साथ में न्याय नहीं मिलता, इनको FIR दर्ज नहीं होता, ये बड़ी चिंता की बात है। और जिस प्रकार की बीजाडांडी थाने की जो एक्टिविटी जो आ रही है वो बिल्कुल गलत है। और ये जो पैसे और इसका समझौता और ये कोई तरीका नहीं है। मैं कल SP से मिलूंगा इस संबंध में, और मैं बता रहा हूँ बेटा, रोने की जरूरत नहीं है, न्याय मिलेगा आप लोगों को। बार बार रेखा दुबे का नाम आ रहा है, जो एक जांच अधिकारी थी, कि उनके द्वारा इनको बार बार इग्नोर किया जा रहा था। लगभग रात को 11-12 बजे तक छोड़ा गया है। तो इस विषय पे उच्च अधिकारी की आप बात करें क्या है? नहीं, बार बार रेखा दुबे की बात आ रही है। ये बच्चियां भी कह रही है कि केस वापस ले लो, समझौता कर लो। और कुछ तो ये भी बता रहे हैं कि वो सामने वाली पार्टी से 10,000 रुपए उन लोगों ने लिया है। ये सारी बातें आ रही हैं। मैं इन सब के बारे में SP से बात करूंगा कल। और ये कोई तरीका नहीं है कि इस टाइप की अराजकता बीजाडांडी थाने में हो। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग तो बोलते हैं कि जो जुल्म करता है पुलिस के आगे उनकी दहशत रहती है। यहाँ तो पुलिस के आगे लोगों के अंदर डर भरा हुआ है। ये तो गलत बात है।